Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, fractions. Focus points. Fraction on a number line, classification of fractions, equivalent fractions, comparison of fractions, reducing a fraction to its lowest term, and addition and subtraction of fractions. So what is fraction? Fraction is a part of a whole or a group. It is represented by numerator and denominator separated by a division line. Thus, fraction is equals to numerator by denominator, and this is the division line. The numerator denotes the number of parts taken out of whole and the denominator denotes the number of parts in which the whole is divided. Fraction के बारे में आपने previous class में भी पढ़ा होगा. Actually, fraction किसी भी whole का या ग्रुप का एक पार्ट होता है. इसे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और एक ये बार जिसे डिवीजन लाइन कहते हैं उससे सेपरेटेड होता है. तो फ्रैक्शन आपका होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. दिस इज द डिवाइडिंग लाइन. ओके, एंड आपका जो न्यूमरेटर है ना, वो ये क्या डिनोट करता है? न्यूमरेटर की नंबर ऑफ पार्ट्स जो होल में से लिए गए. ओके, एंड डिनोमिनेटर क्या डिनोट करता है कि कितने पार्ट्स में उस होल को डिवाइड किया गया. एग्जाम्पल देखते हैं. राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट. कलर्ड पार्ट के लिए आपको फ्रैक्शन लिखना है. ओके, सबसे पहले कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है? 4. तो वो आपका बनता है डिनोमिनेटर. एंड कलर्ड पार्ट आपसे पूछा है विच इज 1, तो ये आपका न्यूमरेटर. सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 8. तो 8 आपका नीचे होगा एंड कलर्ड पार्ट्स 6 हैं, तो 6 by 8. 6 is the numerator and 8 is the denominator. Okay? Fractions on a number line. A fraction can be represented on a number line. Let's understand it by the following examples. Example, represent 2 by 5 on the number line. अब आपको पता है कि फ्रैक्शन को ना हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो आपको एग्जाम्पल दिया गया है 2 by 5 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टेप 1 ड्रॉ लाइन. स्टेप 2 मार्क द पॉइंट्स 0 and 1 and name them as 0 and a respectively. Step 3 divide OA into 5 equal parts. Each part represent 1 by 5. Step 4 starting from O take 2 parts to represent 2 by 5. Thus B represents 2 by 5. Okay, सबसे पहले आपको करना क्या है? Have a look. Draw a line. ओके, अब इसमें आपको 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, आपकी 0 and 1. 0 को हमने O माना एंड दिस इज योर A. अब आपका फ्रैक्शन जो आपको रिप्रेजेंट करना है विच इज 2 by 5. डिनोमिनेटर इज अ 5, दैट मीन्स इसको 5 हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ओके, 1 2 3 4 and 5. अब आपको क्या करना है? आपको इसमें क्या लोकेट करना था? आपको 2 by 5. ओके, 1 2, तो दिस इज 2 by 5. ओके, तो इस पॉइंट को हम B नेम आप दे सकते हैं. तो इस तरह से जो B है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 by 5 को. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इन द गिवन फिगर OA इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 1 यूनिट. राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट M and N. OA आपकी एक लाइन सेगमेंट है. ओके, और O ये आपकी लेंथ है 1 यूनिट की. अब फ्रैक्शंस आपको रिप्रेजेंट करने हैं M और N पे. सबसे पहले आप देखेंगे कि इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर 10 होने वाला है. राइट, हम M देखते हैं कौन से पार्ट पे? 1 2 3 3 by 10. और आपका N कहाँ पे है? 3 यहाँ पे है, तो 4 5 6 7. सो N आपका हो जाएगा 7 by 10. ओके चिल्ड्रन, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. Color the following figures to represent the given fractions. आपको कलर करना है. फ्रैक्शन आपको दिया है 1 by 4, यानी 4 पार्ट में से 1 पार्ट को कलर करना है. तो आप किसी भी एक पार्ट को कलर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पार्ट कर दिया, आप कोई भी पार्ट को कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. Unit fractions. Those fractions in which numerator is 1 are called unit fraction. अब unit fraction किसे कहते हैं? जिनका numerator 1 हो. ओके, इन सभी में देखिए सबका numerator 1 है, वो आपका unit fraction होगा. फॉर एग्जाम्पल 1 by 2, 1 by 5, 1 by 9, 1 by 7 etc. ओके,
Next, like fractions. Those fractions in which denominators are same are called like fractions. Like का मतलब होता है same. तो वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर आपके सेम हो तो वो आपके क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शंस. ओके. नेक्स्ट, अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक those fractions in which denominators are different are called unlike fraction. Unlike means not same. okay, तो वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट है. यू कैन सी देयर, है ना, हियर, कि आपके जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है, तो ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए. राइट. नेक्स्ट, कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस. अच्छा, अनलाइक फ्रैक्शन यानी जो सेम फ्रैक्शन नहीं है उसे हम लाइक में कैसे चेंज कर सकते हैं? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. Convert 3/5 and 4/15 into like fractions. Okay, आपके पास दो fractions हैं 3/5, 4/15. अब ये unlike है. Like fraction करने के लिए क्या होता है कि denominator सेम होना चाहिए, right? तो denominator तो इसका 5 है, तो हम इसे 15 कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं. सबसे पहले आप क्या करेंगे, कभी भी जब आपको unlike fraction को like fraction में convert करना है, सबसे पहले आप LCM निकालेंगे दोनों ही जो denominators है ना उनका, यानी दोनों ही फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है. तो आपके पास यहाँ पे 5 और 15, तो एलसीएम क्या आएगा आपका 15 का? देखिए 5 एंड 15 का. ओके, देखिए कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, एंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन. अब देखिए कॉमन मल्टीपल है आपके पास, दिस इज मल्टीपल नॉट कॉमन मल्टीपल. ओके, मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 15 ना. कॉमन मल्टीपल जो आपके दोनों में सेम है, तो देखिए वो आपका कितना आ गया? एक तो 15 है ना, दोनों में सेम है. आप चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं 20, 25 एंड 30. ओके, एंड सो ऑन. नेक्स्ट, अगर कॉमन आपको मल्टीपल निकालना है विच इज 30, दोनों में 30 है ना, तो 30. बट हमें तो सिर्फ पहला मल्टीपल चाहिए होता है, क्योंकि जो पहला मल्टीपल होता है वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी एलसीएम. सो एलसीएम कितना आ गया? 15. ओके, तो चलिए देखते हैं. अब एलसीएम आ गया 15 आपका 5 एंड 15 का. अब आप क्या करेंगे, देखिए जैसे 3/5 है, 5 को 15 करने के लिए हमें किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. तो जब हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 9/15, और 4/15 तो आपका सेम ही रहेगा. सो 9/15 एंड 4/15 अब आपके लाइक फ्रैक्शंस हो गए ना, बिकॉज इनके दोनों के डिनोमिनेटर्स अब सेम हो गए. राइट. चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शंस. Those fractions in which numerator is less than the denominator are called proper fractions. Okay, इन सारे फ्रैक्शंस को आप ध्यान से देखेंगे. सबके न्यूमरेटर उनके डिनोमिनेटर से छोटे हैं, यानी लेस. तो जहां पे न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से, वो आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस है. ओके, नेक्स्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. Those fractions in which numerator is greater than the denominator are called improper fractions. अब इन फ्रैक्शंस में आपको क्या नजर आ रहा है कि इनके जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से बड़े हैं, तो बड़े हैं तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. ओके, नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन. Those fractions which are the combinations of whole numbers and proper fractions are called mixed fractions. Mixed fraction आपका कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शंस का. ओके, 2 is the whole number and 1/4 is a proper fraction. इसी तरह से 5, 7/9, 5 is a whole number and 7/9 is a fraction. तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, चलिए, converting mixed fractions into improper fractions and vice versa. अब आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, राइट, इसको improper फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ओके, एंड वाइस वर्सा. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले, टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द होल नंबर पार्ट बाय द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर टू द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट. द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम. नाउ लेट्स हैव अ लुक किस तरह से करना है. आपके पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था. ओके, देखिए कैसे करते हैं. आपके पास ये जो दोनों नंबर्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई करना है. ओके,
एंड देन जो आंसर आएगा उसमें 3 को ऐड करना है. ओके, 5 into 4 प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही रहेगा. 5 into 4 is 20 प्लस 3 23, तो 23/4. अब देखिए हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन था, है ना, दिस वाज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, और अब हमने उसे इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया. राइट, अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या करना है कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है और उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है. तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए 52 को 5 से. 5 ones are 5, then 2, 5 zeros are 0, 2. ओके, अब देखिए आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है. तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, देखिए एक फॉर्मूला कह सकते हैं आप, याद रखिएगा. सबसे पहले आपका क्या होएगा, देखिए दिस इज योर कोशेंट, दिस इज योर रिमाइंडर, ओके, एंड दिस इज योर डिवाइजर. ओके, अब देखिए जब भी आप फ्रैक्शन बनाएंगे ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो कैसे बनाएंगे, कोशेंट ये बार दैट इज डिवाइडिंग लाइन, आपका रिमाइंडर, एंड देन नीचे होगा आपका डिवाइजर. ओके, तो देखिए कोशेंट आपका कितना है, कोशेंट इज 10, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2, देन डिवाइडिंग लाइन, व्हाट इज द डिवाइजर, 5. तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया. ओके, चलिए मैथ्स फैक्ट. Like and unlike fractions can be proper or improper fractions. For example, 1/7, 2/7 and 3/7 are like fractions. But as these fractions have smaller numerators than denominators, therefore there are also proper fractions. अच्छा, जो unlike fractions, like और unlike fractions आपके वो proper भी हो सकते हैं और आपके improper भी हो सकते हैं. ओके, जैसे कि ये आपके सारे ही लाइक फ्रैक्शंस हैं, बट ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हैं. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द लाइक, अनलाइक और यूनिट फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स. ओके, 5/6, 4/6 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपके कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन. ओके, अब दोनों के ही न्यूमरेटर 1 है, तो जिसके न्यूमरेटर 1 होते हैं वो होते हैं यूनिट फ्रैक्शंस. 2/3, 4/5 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये आपके कौन से फ्रैक्शन है, अनलाइक. ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. Fractions which represent the same part of a whole are called equivalent fractions. To understand equivalent fractions, observe the colored portions of each figure given below. देखिए वो फ्रैक्शन जो कि होल के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं. जैसे ये कलर्ड पार्ट में आप देखिए, सी ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1/2, 1/2. ओके, वो देखिए फिगर आपकी उतनी है बट उसको डिवाइड कर दिया गया, और अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1/4, 1/4. ओके, सी ये जो आपका 1/2 है ना, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4. ओके, इसी तरह से आपका ये जो 1/2 है वो इक्वल होगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एंड इसी तरह से ये इक्वल होगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8. ओके, what do you observe? The colored portions of these figures are equal. Since the fractions 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 and 5/10 all indicate the same portion of the figure, so we can say that these fractions name the same number. Therefore, 1/2 is equals to 2/4 is equals to 3/6 is equals to 4/8 is equals to 5/10. Colored part आपके सेम ही है ना, तो ये सारे फ्रैक्शंस आपके क्या, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस है आपके. ओके, फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अच्छा, कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैन बी फॉर्म्ड इन 2 ways. Number 1, by multiplication. An equivalent fraction of a fraction can be obtained by multiplying its numerator and denominator by the same number. Equivalent fraction जो होता है ना फ्रैक्शन का, उसको हम कैसे obtain करते हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, बट बाय द सेम नंबर. ओके, example, find 2 equivalent fractions of 1/3. 1/3 इसको आपके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं. ओके, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे.
ओके तो हो जाएगा आपका 2/6। इसी तरह से आप इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/9, यानी कि 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से 2/6 एंड 3/9। तो क्या सिर्फ 2 एंड 3 से कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके लेकिन रिमेंबर दैट आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से करना है, ओके चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फिल द बॉक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ओके अब देखिए 4/7 इज इक्वल्स टू, आपके न्यूमरेटर यहाँ पे गिवन नहीं है, देन आपका नीचे 14 है, तो डिनोमिनेटर जो है ना आपके 7 एंड 14 आपको गिवन है, बट न्यूमरेटर गिवन नहीं है। तो अब देखिए एक जो आपका मेथड ये है कि 14 को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो आपका कितना आंसर आ गया 2, राइट यानी कि आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जार कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कि वहां पे आएगा आपका 8/14। नंबर 2 इज बाय डिवीजन। An equivalent fraction of a fraction can also be obtained by dividing its numerator and denominator by the same number. Example, find two equivalent fractions of 4/16. Okay, अब आपको फर्स्ट केस में हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हम डिवाइड करेंगे 4/16, बट सेम नंबर से करना है, रिमेंबर दैट। डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपका आ जाएगा 2/8। इसी तरह से 4/16 को आप और किससे डिवाइड कर सकते हैं 4 से, जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो, ओके तो 1/4। सो 2/8 एंड 1/4 हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं किसके 4/16 के, जो हमने डिवीजन मेथड से निकाले, राइट चलिए मैथ्स फैक्ट। द वर्ड इक्विवेलेंट मीन्स ऑफ इक्वल वैल्यू। The value of a fraction remains unchanged if its numerator and denominator are multiplied or divided by the same number. देखिए अब अभी आपने देखा होगा कि हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन की वो चेंज होती है? नहीं, वो वैल्यू सेम ही रहती है, राइट चलिए वेरिफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। We can verify whether the two fractions are equivalent or not by cross multiplying the two fractions. That is, numerator of one fraction is multiplied by the denominator of the other fraction and vice versa. देखिए दो fractions आपकी उनकी वैल्यू इक्वल है या नहीं है, हम उसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, दोनों फ्रैक्शन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओके कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ओके चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास दो फ्रैक्शन है 2/5 एंड 8/20 और हमें ये वेरीफाई करना है, ये चेक करना है कि क्या इनकी वैल्यू इक्वल है या नहीं। तो चलिए 2/5 and 8/20 what you have to do is cross multiplication. ओके 2 को क्रॉस होता है ना ऐसे, दिस क्रॉस आपका ऐसा होता है इस तरह से मल्टीप्लाई। ओके सो 2 into 20 is equals to 40 and 5 into 8 is equals to 40. ओ देखिए दोनों वैल्यूज सेम है, दैट मीन्स इनकी जो प्रोडक्ट है इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों ही फ्रैक्शंस जो आपके गिवन फ्रैक्शंस है ये इक्विवेलेंट है, इनकी वैल्यू इक्वल है। ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कलर द फॉलोइंग फिगर्स टू शो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके आपको उनको कलर करना है 1/3 यानी 3 में से 1 किसी भी पार्ट को आप कलर कर सकते हैं, इसी तरह से 6 में से कोई भी 2 पार्ट्स को आप कलर कर सकते हैं। ओके इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तो देखिए इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके शो हो जाएंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। The comparison of fractions can be divided into the following categories. Number 1, comparison of like fractions. Number 2, comparison of unlike fractions with same numerators. Number 3, comparison of unlike fractions with different numerators. अच्छा देखिए फ्रैक्शन की कंपैरिजन को डिवाइड किया जा सकता है। एक तो सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन से कंपेयर करें या अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करें विद सेम न्यूमरेटर, या फिर अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करें विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स। ओके नंबर 1, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। Compare the colored portions in both the figures. The colored portion of 3/4 is more than 2/4. अच्छा देखिए ये फिगर आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसमें आपके 2 पार्ट्स कलर्ड है जबकि उसमें 3 पार्ट कलर्ड है। तो क्लियरली आपका ये जो पोर्शन है यानी दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर, राइट। तो इसमें देखिए आपका क्या है कि न्यूमरेटर दोनों के सेम थे।
Maths fact, in case of like fractions, the fraction with the greater numerator is greater than other. Okay, अगर आपके like fractions हैं, जैसे कि आपका था 2/4 एंड 3/4, लाइक फ्रैक्शंस है ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे केस में जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, वही नंबर बड़ा होता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. अब सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, ये लाइक फ्रैक्शंस है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटे में आपको जाना है, ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर. अब सबके डिनोमिनेटर सेम है, यानी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा. ओके, सबसे बड़ा आपका हो जाएगा 17/3, देन 13/3, देन 11/3, then 8/3, then 5/3 and then 2/3. ओके, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, बट ये लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन था. ओके, नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर्स. अब आपके पास फ्रैक्शन तो अनलाइक होगा बट न्यूमरेटर सेम होगा. देखिए जैसे इसमें दिया गया आपको 1, ये जो पिक्चर है ये डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में से, जिसमें से 2 कलर्ड है. ओके, ये जो पिक्चर है ये आपकी, ये जो फिगर है 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसमें से भी आपके 2 ही पार्ट्स कलर्ड है. तो यू कैन सी क्लियरली कि विच वन इज ग्रेटर, ये बड़ा है. राइट, अब जैसे कि अगर हम बात करें, आपके पास एक चपाती है. ओके, उसके हमने 2 पार्ट्स किए. अभी आप 2 फ्रेंड्स हैं, आपको 1/2 मिला. ओके, अब आप 4 फ्रेंड्स हो गए, 2 और आ गए, तो इसको हमने और छोटा कर दिया, 4 पार्ट्स में कर दिए. बट अभी भी आपको क्या मिलेगा, 1 पार्ट ही मिलेगा, बट 4 पार्ट्स हो गए. तो 4, देखिए पहले आपको हाफ मिल रहा था, अब आपको कितना मिल रहा है, 1/4. राइट, जब आप 2 फ्रेंड्स थे उस केस में आपको क्या था, हाफ पोर्शन मिल रहा था, और अब जब आप 4 फ्रेंड्स हो गए, अब आपको 1/4 पोर्शन मिल रहा है. तो कौन सा बड़ा पार्ट है, 1/2, क्लियरली है ना. तो इसमें भी आप क्लियरली दे सकते हैं दैट 2/5 इज ग्रेटर देन 2/7. अब इस केस में देखिए क्या हुआ कि आपके जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, सेम नहीं है, बट न्यूमरेटर सेम है. ओके, तो मैथ्स एक्ट में देखिए क्या कहा गया है कि इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस व्हेन द न्यूमरेटर्स आर सेम, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर्स ग्रेटर देन द अदर. अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में जब आपके न्यूमरेटर सेम है, राइट, सेम है यहाँ पे आपके, और ये जो एग्जाम्पल दिया था इसमें भी सेम है, तो तब क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा ना, जैसे इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो नंबर आपका सबसे बड़ा होगा. राइट, एग्जाम्पल, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा, दैट इज इंक्रीजिंग. ओके, सबसे पहले आप देखेंगे सबके न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर सबके चेंज्ड है. तो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा ना, वो छोटा होगा, सबसे छोटा. राइट, तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा होगा, 4/17, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं इसलिए छोटे से बड़े. देन आपका आ जाएगा 4/15, देन आपका 4/13, देन 4/11, देन 4/9, 4/7 एंड लास्ट में 4/5. ओके, सो हमेशा इसको याद रखिएगा कि जब भी आपका न्यूमरेटर सेम होगा तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा. ओके, नंबर 3, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट न्यूमरेटर्स. Unlike fractions with different numerators are compared by 2 methods. अब आपके different numerators हैं, ओके, तो इनको भी 2 मेथड से कंपेयर किया जाता है. नंबर 1 इज बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस. इस मेथड में क्या होगा कि फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, देन कंपेयर देम एज डिस्कस्ड अबव. सबसे पहले हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. 5/6 एंड 2/5 को हमें कंपेयर करना है. ओके, 5/6 एंड 2 आपके पास कौन सा फ्रैक्शन है, 5. ओके, तो इसे लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, एलसीएम लेके 6 एंड 5 का एलसीएम. ओके, तो जब हम 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 30. एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 इज 30.
इसका मतलब डिनोमिनेटर हमें 30 करना है. ओके, तो 5/6. डिनोमिनेटर 30 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो न्यूमरेटर को करना पड़ेगा 25/30. ओके, दिस इज 25. नाउ 2/5. डिनोमिनेटर 30 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 6 से 12/30. ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं दिस इज 25. ओके, 25/30. ये दोनों ही फ्रैक्शंस अब आपके क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए. ओके, दोनों के डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए, तो विच वन इज ग्रेटर? 25/30 is greater than 12/30. ओके, एंड 25/30 कौन सा फ्रैक्शन था आपका? 5/6. दैट मीन्स 5/6 is greater than 2/5. राइट? ओके, अब आपके पास फ्रैक्शन है 6/19 एंड 3/5. अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 6 into 5 is 30 and 9 into 3 is 57. तो देखिए 30 आपका लेस देन है 57 से. ओके, दैट मीन्स आपका ये जो फ्रैक्शन है ना 6/19 इज लेस देन 3/5 और 3/5 इज ग्रेटर देन 6/19. राइट? चलिए, रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म. अब आपको एक फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है. टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. चलिए देखिए, जब भी आपको फ्रैक्शन का ना लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, तो जो आपके न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर का HCF होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, तो जैसे आपके पास है 16/64. ओके, अब देखिए HCF जो है 16 का एंड 64 का वो आएगा 16. ओके, तो देखिए इसको फिर आप 16 से डिवाइड करेंगे और इसे भी आप 16 से डिवाइड करेंगे. तो 16 को जब 16 से डिवाइड करेंगे 1, और 16 को 16 से डिवाइड 64 को 16 से करेंगे तो 4. सो 1/4 जो है आपकी वो लोएस्ट टर्म है 16/64 की. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट 2/5 इज डैश देन 1/10. ओके, 2/5 1/10 से क्या होगा? ग्रेटर. ओके, इज ग्रेटर. ओके, 6/15 इज डैश देन 6/11. ओके, 15 में से 6 पार्ट या 11 में से 6 पार्ट, कौन सा बड़ा है आपका? 6/11. तो आपसे 6/15 पूछा तो ये क्या होगा? लेस देन. ओके, लेस देन. एंड द लोएस्ट टर्म ऑफ 15/60 इज, देखिए दोनों का ही जो LCM HCF है वो 15 आएगा. दोनों को 15 से डिवाइड करेंगे, तो जब 15 से डिवाइड करेंगे ये आपका आएगा 1 और 60 का आएगा 4. सो 1/4 इज द लोएस्ट टर्म. ओके, इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. राइट? कंपैरिजन करना है फ्रैक्शंस का. ओके, इसी तरह से आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस करने हैं. ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. In this class we will learn the addition and subtraction of like fractions. तो इस क्लास में हम like fraction को किस तरह से add और subtract करते हैं वो पढ़ेंगे. ओके, तो addition of fractions, and this is 1/6, this is 4/6. ओके, दोनों को ही प्लस करेंगे तो 5/6. कैसे? 1/6 प्लस 4/6, ये आपका हो जाएगा न्यूमरेटर 1 + 4/6 इज इक्वल्स टू 5/6. डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा. ओके, so it is clear from the above figures that 1/6 part and 4/6 parts jointly make 5/6 parts. क्योंकि देखिए अब दोनों ही parts को जब जोड़ देंगे तो 5/6 बनेगा. right? So sum of like fractions is sum of numerators upon common denominator. Remember that denominator का sum नहीं करना है, denominator common ही रहेगा. Okay? चलिए example देखते हैं. Add 2/11, 3/11 and 4/11. Okay. 2/11 plus 3/11 plus 4/11. Okay. Formula is sum of numerators, यानी कि 2 plus 3 plus 4 upon common denominator. What is the common denominator? 11, right? 2 plus 3 is 5 plus 4, 9. So 9/11 is the answer, right?
एग्जाम्पल देखते हैं. कबीर कवर्ड 3/5 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर एंड 1/5 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर. फाइंड द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 आवर्स. देखिए कबीर ने पहले घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया और दूसरे घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल उसने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया. तो आप क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर दीजिए 3/5 प्लस 1/5. 3 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 4/5 किलोमीटर्स. ओके, क्योंकि डिस्टेंस आपको किलोमीटर्स में दिया गया. तो कबीर ने 4/5 किलोमीटर्स कवर किया इन 2 hours. नाउ subtraction of fractions. Okay, this is the 4/5 part, this is the 3/5 part. Okay, and when you subtract these two parts, that is 4/5 minus 3/5, you get 1/5. तो इस फिगर से ये क्लियर है कि जब आप 3/5 पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/5 से, ओके, दिस इज 5, तो आपके पास कितना आएगा 1/5. ओके, सो डिफरेंस जो होता है लाइक फ्रैक्शंस का, उसका फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर. ठीक है, एग्जाम्पल है आपके पास, सब्ट्रैक्ट 2/9 फ्रॉम 7/9. 7/9 में से आपको माइनस करना है 2/9. ओके, न्यूमरेटर का डिफरेंस एंड अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर, तो आपका जाएगा 5/9. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. मोनिका वॉज गिवन 4/7 ऑफ अ केक. शी गिव 2/7 ऑफ दिस केक टू हर ब्रदर. हाउ मच केक वॉज लेफ्ट विद हर. अच्छा देखिए, मोनिका को कुछ फ्रैक्शन दिया गया केक का, जिसमें से उसने कुछ फ्रैक्शन अपने ब्रदर को दे दिया. तो अब उसके पास क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस. ओके, 4/7 से हम माइनस करेंगे 2/7. सो 4 माइनस 2/7 आपका आ जाएगा 2/7. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, एड द फॉलोइंग एंड रिड्यूस द रिजल्ट टू द लोएस्ट टर्म. अच्छा, हमें प्लस भी करना है और लोएस्ट टर्म में रिड्यूस भी करना है. फर्स्ट वन इज 1/5 प्लस 3/5. 1 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 4/5. अब ये लोएस्ट टर्म में नहीं रिड्यूस हो सकता, राइट. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. 3/7 प्लस 4/7. 3 प्लस 4/7 इज इक्वल्स टू 7/7. क्या हम इसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. देखिए 7 and 7, अगर आप इनका HCF लेंगे तो 7 ही आएगा. ओके, तो डिवाइड कर दीजिए 7 से. 7 1 so 7 7, तो आपका आंसर होगा 1. ओके, तो इसी तरह से आपने इनको प्लस करना है और जो लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो सकते हैं आप उसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे. ओके चिल्ड्रन, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.